अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चले थे ईरान में रिजीम चेंज कराने। ईरान पर हमला कर खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन को जड़ से उखाड़ने चले थे। हमला करके सोचा था कि ईरान के शासन वहां के मिलिट्री को चुटकियों से मसलाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस मोर्चे पर ऐसा झटका मिला है जिसे उनके दुश्मन और विरोधी चटखारे लगा लगा कर देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। भाई, डोनाल्ड ट्रंप वही तो है ना जो दुनिया में 8 जंगें रुकवाने का दावा करते रहे हैं और खुद को दुनिया का नया शांति दूत दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। अब जो शख्स 8 जंगें रुकवा चुका हो वो अपनी जंग नहीं रुकवा पा रहा, ये तो हद ही हो गई है। ईरान में रिजीम चेंज कराने के इरादे से मिसाइलें दगवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद घरेलू मोर्चे पर भारी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अपने विवादित फैसलों, अदूरदर्शी नीतियों और बढ़ती महंगाई, विश्व में अमेरिका की गिरती साख के कारण उनका प्रशासन अमेरिका की राजनीति में निशाने पर आ गया है। इसका दबाव साफ तौर से ट्रंप सरकार पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में कुछ मंत्रियों की कुर्सी अब खतरे में आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक बड़ा फिरबदल दिखने को मिल सकता है। अब यहां पर जिस तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार में बड़ी हलचल की तरफ एक बड़ा इशारा है। अब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन दरअसल दिखा कुछ और रहा है और जताने की कोशिश कुछ और कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले रहे हैं वो फैसले किस तरीके से उन पर उल्टा दांव साबित हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये हलचल अमेरिका में बढ़ती हुई देखी जा रही है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या सच में उनके मंत्रियों को बदला जाने वाला है? अभी हाल ही में अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटाया गया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस के भीतर बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का बड़ा बदलाव कर अमेरिकी राष्ट्रपति जनता को अपने भरोसे में लेना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जिनके गलत सुझावों के चलते ये हालात बने हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की जनता इतनी नासमझ है कि वो इतनी सी बात ना समझ पाए कि सरकार की असली लगाम तो ट्रंप के ही हाथों में है और उन फैसलों के एग्जीक्यूशन का नियंत्रण भी उनके हाथों में है, तो कैबिनेट से कुछ चेहरों के बदल देने से क्या ही हो जाएगा। लिहाजा ईरान पर हमले का फैसला और इसके अंजाम का आकलन करने में फेल रहे ट्रंप प्रशासन को यह सब राजनीतिक तौर से भारी पड़ने लगा है। इसका असर ऐसा पड़ा है कि हाल में कराए गए एक सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 36% ही रह गई है, जो उनके पिछले करीब 1.25 साल के शासन में सबसे कम है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो बहुत तेजी से अमेरिकी जनता का भरोसा खो रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य सर्वे में यह बात सामने आई है कि अमेरिका की 60% जनता जंग के खिलाफ है, यानी वे नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका जंग में उलझे, क्योंकि जंग के परिणाम कभी सुखद नहीं रहे हैं। बेशक आप जंग को जीत ही क्यों ना जाए, जंग में मिली जीत भी बहुत कुछ गंवा कर ही हासिल होती है। ऐसे में जिस जंग से बचा जा सकता था उसमें ट्रंप के गलत फैसले ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। इस पर आम अमेरिकियों की राय जो है काफी हद तक बटी हुई है। कुछ अमेरिकी ये सोचते हैं कि ये जंग जो है जारी रहे ताकि मिडिल ईस्ट को एक सबक मिल पाए। ईरान जैसे देश को जो पिछले करीब 4 दशकों से अमेरिका का धुर विरोधी बना हुआ है, उसे जो है कड़ा सबक सिखाने का अवसर है, तो वो जो है ट्रंप के साथ है। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी अमेरिका की ऐसी भी है जो ये कह रही है कि अमेरिका को इस जंग में उलझना नहीं चाहिए था। जो भी विवाद है या फिर जो भी बातें रही हैं विवादों में, उसको जो है बातचीत के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। खैर, अमेरिका में इस समय महंगाई तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं और तो और कुछ आलोचक ये दावा भी कर रहे हैं कि ट्रंप ने दुनिया के देशों पर टैरिफ बढ़ाकर जितना कमाया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा वे अब तक ईरान के साथ छिड़ी जंग में स्वाहा कर चुके हैं। जबकि अमेरिका के लिए परेशानी वाली बात यह है कि यह जंग थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया इस बात की गवाह है कि कई जंगों ने कई राष्ट्राध्यक्षों के नीचे से उनका सिंहासन खींच लिया है। अमेरिका के साथ ईरान के लंबे खिंचते जंग ने ट्रंप की बेचैनी को भी बढ़ा रखा है। वे हालांकि दिखा तो ये रहे हैं कि अमेरिका ही इसमें डोमिनेट कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि किस कीमत पर। इस 1 महीने के युद्ध में ही अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा है।
दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने पिछले ही साल ये भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप अपना दूसरा शासनकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये बात अब सत्य साबित हो सकती है? क्या अमेरिका में उपजते राजनीतिक हालात और वहां की जनता खुद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी? आपको क्या लगता है? वो लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जिस तरह के हालात अब पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करने की लगातार कोशिशें कर रहे थे कि उनका ये दूसरा शासनकाल अमेरिका के लिए एक बड़े बदलाव वाला काल होगा, वो इन प्रयासों में लगे हुए थे कि अमेरिका के राजस्व को वो बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। पुरानी पॉलिसीज में काफी हद तक वे बदलाव करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा अमेरिका की राइवलरीज जिन देशों के साथ लंबे समय से थी, डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी काम कर रहे थे। लेकिन उनके आलोचक बार बार ये चेता रहे थे, ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके फैसले बहुत कच्चे पक्के से हैं। उनकी नीतियां जो हैं काफी हद तक अदूरदर्शी हैं। यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो जल्दबाजियां रही हैं फैसले लेने में, जो त्वरित तरीके से वो फैसले लेने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका वाकई एक वैश्विक ताकत है, और न सिर्फ वो ताकत है, अमेरिका उस ताकत को जताने और दिखाने की कोशिश भी ट्रंप के प्रशासन में करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहां पर जिस तरह के हालात बने हैं, उसने अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई सालों के बाद एक ऐसा मौका आया है जब अमेरिका 1 महीने से ज्यादा किसी युद्ध में उलझा हुआ है। यह अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। खास बात यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत सेना समझी जाती है, वो जो है ईरान के साथ इस जंग से अभी उबर नहीं पाई है, इस जंग को खत्म नहीं करवा पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव इस समय अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ऊपर भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? ये युद्ध कहां पर जाकर के थमेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।